तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे उन असैसिनेटर्स का काम तमाम कर देते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद वो सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग भी उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाने वाले थे। मगर इतने में अचानक शुयान उन्हें बचने का एक मौका देता है, जिसकी वजह से वो लोग भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पानी के तालाब में नहा रही होती है। मगर इतने में जब उसे पता चलता है कि वान लुओ फैमिली के पास कोई डीमन है तो वो कहती है कि चलो अब वहाँ जाने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद वो पानी से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि मैं इतने लंबे टाइम से एक सीक्रेट डीमन का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लगता है कि शायद अब मुझे वो मिलने वाला है। इतने में अचानक उसे वहाँ पर एक यंग मास्टर दिखाई देता है जो कि वान लुओ फैमिली का यंग मास्टर है। वो सानियन के बनाए हुए एक ब्रेड को खा रहा होता है और कहता है कि वो तो सच में बहुत ही लाजवाब है, उसकी बनाई हुई चीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तो उस यंग मास्टर को देखकर वो लड़की कहती है कि ये बिल्कुल सही टाइम पे आया है। वो उससे कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वान लुओ फैमिली वो कहाँ रहती है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो वो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम कौन हो, और वैसे भी हमारे विलेज में अलाउड नहीं है कि हम किसी बाहर वाले बंदे को अपने विलेज का एड्रेस बताएं। ये कहते हुए वो उसे अपने बारे में कहता है कि मेरा नाम है जी, पर मुझे तुम्हारे नाम बिल्कुल भी नहीं पता। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, मगर अचानक उस ब्रेड पे उसकी नजर पड़ती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। ये सुनकर वो मोटा लड़का कहता है कि ओ अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया, तो तुम वो लड़की हो जो कि हमारे सीनियर से मिलने के लिए आई हो। इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, मुझे तो तुम्हारा नाम जानने की भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो उसे अपने विलेज की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और वो लड़की कहती है कि ये लड़का इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे अभी कुछ बताया भी नहीं और ये खुद ब खुद बेवकूफ बन गया। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वान लुओ विलेज में आ जाती है जहाँ पे सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मगर वो लड़की कहती है कि आखिर इस जगह कोई डीमन कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पे कोई भी डीमन नहीं दिखाई दे रहा, ना ही मुझे कोई डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ पे आने से पहले ही वो डीमन यहाँ से भाग कर चला गया हो। मगर इतने में वहाँ मौजूद कुछ लेडीज उस फोर्थ यंग मास्टर से कहती हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि ये तुम्हारी डॉटर इन लॉ है। ये सुनकर वो लड़कियां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, फोर्थ यंग मास्टर डॉटर इन लॉ को लेकर आया है। ये कहने के बाद वो सारी की सारी औरतें उसके पास चली जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देती हैं। उनमें से एक लड़की उससे कहती है कि तुम्हारा ट्राइब कौन सा है। मगर फिर वहाँ पे एक और मोटी कहती है कि जरा आपने यंग मास्टर को देखो, ये देखने से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की लेकर आएगा। वो उस लड़की से कहते हैं कि इसकी मासूमियत पर मत जाना, ये दिल का बहुत ही अच्छा है, मगर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। ये कहते हुए वो मोटी उसे पीछे से एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की फ्यूचर में बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाली है, लगता है कि हमें अब इसके बच्चों के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े सीने होंगे। ये देखकर वो डीमन गर्ल उन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रही होती है, क्योंकि वो लोग उसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं और उसे तंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अचानक से गुस्से में आकर उन सब लोगों को अपने ओरा से ही उठाकर दूर फेंक देती है। मगर इतने में अचानक वहाँ पे याया आ जाता है और वो कहता है कि सानियन की बनाई हुई पेस्ट्री सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं, मैं हमेशा ऐसी ही पेस्ट्रीज खाना चाहूंगा। और दूसरी तरफ वो लड़की उसे देखकर काफी हैरान होती है। याया कह रहा होता है कि मुझे ये पेस्ट्रीज मास्टर के लिए भी ले जानी चाहिए। ये कहते हुए वो उस लड़की की तरफ देखता है और फिर उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। मगर इतने में वो लड़की आकर याया को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ गले लगाकर रोते हुए कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैं पिछले हजारों सालों से तुम्हें तलाश कर रही थी और तुम यहाँ पे हो। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की याया के आगे बैठी हुई होती है और उसे बता रही होती है कि जब से आप गए हैं हम डीमन फेरी वर्ल्ड में बिल्कुल अकेले रह गए थे और फिर हमारे पास कोई भी डीमन लीडर नहीं बचा था, इसलिए हम लोग माउंटेन एंड सी रियलम में चले आए। मगर जैसे ही माउंटेन एंड सी रियलम में 5433 वेंट्स एक्टिवेट हुई तो अचानक से डीमंस और इमोर्टल्स के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ गई, जो कि पिछले कई सौ सालों से चली आ रही है। और इस जंग की वजह से हमारे बर्निंग स्काई क्लैन ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है। इस जंग की वजह से न जाने हमने अपने कितने लोगों को खो दिया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके जाने की वजह से हुआ है और मुझे लगता है कि आपको ले जाने वाला बंदा सिर्फ यही होगा। ये कहते हुए वो शुयान पे इल्जाम लगाती है और कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड को हम
हमसे छीनने की। ये सुनते ही याया फौरन से उसका मुंह बंद करवाता है और उससे कहता है कि तुम सब्र कर जाओ, तुम जानती भी हो ना तुम क्या कह रही हो, तुम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि वो एक पीरलेस इमोर्टल है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैं टियानलान सेठ को ऑफेंड कर सकता हूँ? आइंदा कभी भी ऐसी गलती मत करना। मगर वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे कभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो याया कहता है कि तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझे मरवाओगी। ये सुनकर वो लड़की हैरान होती है कि आखिर ये बंदा है कौन जिससे उनका लॉर्ड इतना ज्यादा डर रहा है। वो शुयान की तरफ देखती है तो वो मजे से अपनी वाइन पी रहा होता है और फिर उस डीमन गर्ल से कहता है कि मुझे आगे बताओ, आगे वहाँ पे क्या हुआ? मगर वो डीमन गर्ल शुयान से कहती है कि तुम हो कौन जो मैं तुम्हें बताऊं, और तुम मेरे लॉर्ड से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही याया से कहता है कि बॉस ने जो पूछा है उसे फौरन से बता दो। तो वो लड़की याया से कहती है कि जब से तुम गए हो तब से हमारे 3 मेजर डीमंस बुरी तरह से इंजर्ड हैं और उसके बाद बहुत सारे डीमन क्लान ने अपने अपने क्लान्स को हमसे अलग कर लिया है। उन लोगों ने अपना ही एक अलग से डीमन क्लान एस्टेब्लिश कर लिया है। यहाँ तक कि वो लोग एक ऐसा आर्मर बना रहे हैं जिसे वो लोग मैजिक आर्मर कहते हैं। वो इतना ज्यादा पावरफुल आर्मर है कि उसे तोड़ पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे जनरल्स वो भी उन लोगों से लड़ते हुए बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक आर्मर है। उसकी मैजिक पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो उन डीमंस की पावर्स को 10 टाइम्स बढ़ा देती है। और हमारे जितने भी अब डीमन क्लान के लोग थे वो सारे के सारे उनके गुलाम बन चुके हैं और वो लोग उनसे हमारी माइनिंग का काम करवा रहे हैं। ये सुनकर याया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या उन लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं वहाँ से निकला क्या वो लोग अपनी मनमानी करने लगे हैं? मगर वो लड़की कहती है कि हमारे डीमंस बहुत ही ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता। मगर तुम अब वापस आ गए हो तो इसका मतलब है हम लोग दोबारा से अपनी वही पोजीशन हासिल कर लेंगे और हम लोग दोबारा से उसी वाइन को भी सेव कर लेंगे। तुम्हें बस अब वापस आ जाना चाहिए। ये सुनते हुए याया कहता है कि हाँ, मैं उन लोगों को मार मार कर उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगेंगे। ये कहने के बाद वो मास्टर से कहता है कि प्लीज मेरी इसमें थोड़ी सी हेल्प कीजिए। वो शुयान से रिक्वेस्ट करता है और उसे बॉस कहकर पुकारता है, जिसकी वजह से वो लड़की वो भी हैरान होती है और कहती है कि हमारा लॉर्ड वो इस बंदे को अपना लॉर्ड कह रहा है, क्या इसने अपना एक अलग से मास्टर बना लिया है? और दूसरी तरफ शुयान देखता है कि ये मसला बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है, इसलिए वो याया से कहता है कि ठीक है, हम इस मसले को हल करेंगे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सिबलिंग ब्रदर एंड सिस्टर्स वो एक बाजार के बीचों बीच खड़े होकर बारबेक्यूज खा रहे होते हैं और वो लड़का अपनी सिस्टर से कहता है कि क्या हम लोगों को वापस जाकर अपने एंसेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए? तो वो लड़की कहती है कि मेरे भोले ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग वापस जाएंगे तो क्या हम लोग वहाँ पर बच जाएंगे? हमारे पहले ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं जो कि हमसे ज्यादा पावरफुल थे। अगर हम लोग भी वहाँ पर चले गए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बचने का कोई चांस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हम लोग यहाँ पर छुपकर आराम से रह सकते हैं। अगर डीमंस को हमारे बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जितनी देर हो सके यहाँ पर छुपकर जिंदगी गुजारो। और हाँ, अब हमें वापस जाने के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है। ये कहने के बाद वो कुछ और बारबेक्यूज ऑर्डर कर देती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग माइनिंग का काम कर रहे होते हैं। वो दोनों ही असल में स्काई बर्निंग डीमन क्लान के लोग होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर जीवेन अभी तक आई क्यों नहीं? उसे गए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है। मगर इतने में अचानक वहाँ पे खड़े हुए दूसरे डीमन क्लान के लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने काम बंद क्यों कर दिया है? क्या तुम लोग यहाँ से कुछ चीज चुराने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर स्काई बर्निंग डीमन का एक मेंबर कहता है कि तुम सब लोग मामूली से डीमंस हो, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ से हटवा कर एक नया ओनर रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, इसलिए मेरे सामने यूँ अकड़ा मत करो। ये सुनकर वहाँ पे खड़ा हुआ एक डीमन क्लान का बंदा कहता है कि लगता है कि शायद ये हम लोगों से सेटिस्फाइड नहीं है। इसे ये बात पता नहीं है कि जो वीक डीमन होता है वो हमेशा ताकतवर की गुलामी करता है और ये सबक तुम्हें अब बार बार याद दिलाने की जरूरत है। चाहे तुम इस बात को मानो या न मानो, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम्हें हमारा हर हुक्म मानना ही होगा। हमारे पास एक मैजिक आर्मर है, अगर तुम हमसे लड़ना भी चाहो तो भी तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। ये कहते ही वो लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनसे लड़ने के लिए आगे जाते हैं, मगर इतने में अचानक ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सब वहीं पे ही रुक जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर से उन्हें शुयान आते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद जीवेन फौरन से अपने उन दोनों मेंबर्स के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और दूसरी तरफ वो डीमंस जब याया की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि
ये छोटा सा बर्ड, ये तो वही डीमन लॉर्ड है। वो डीमंस याया से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस डिमोनिक एरिया में आने की। ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं है। ये सुनकर याया कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे आने पर मजबूर कर दिया है। ये कहते ही वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो डीमन जैसे उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो याया नीचे से जाते हुए उसे एक जोर से पंच मारकर पीछे धकेलता है और एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है और उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और फिर उन डेविल वॉरियर से कहता है कि तुम्हारा मैजिक आर्मर वो काफी अच्छा है मगर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे आगे टिक पाएगा। ये कहने के बाद वो वॉरियर खड़ा हो जाता है और अपने सारे साथियों से कहता है कि सब लोग एक साथ मिलकर इन पे हमला करो। मगर दूसरी तरफ शुयान कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये सुनते ही याया फौरन से उसके पास जाता है और शुयान याया के ऊपर पैर रखकर नीचे आता है। ये देखकर स्काई बर्निंग सेट के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और दूसरी तरफ वो सारे के सारे वॉरियर जैसे उन लोगों पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं तो ये देखकर स्काई बर्निंग सेट के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर दूसरी तरफ शुयान वो अचानक से अपने डेमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसके बालों का कलर पूरी तरह से चेंज होने लगता है। ये देखकर वो डेविल वॉरियर कहते हैं कि ये तो एक डेविल है। शुयान अपने ओरा से ही उन सब लोगों को हवा में ही रोक कर उनकी बॉडी में लगा हुआ वो मैजिक आर्मर तोड़ना शुरू कर देता है जिसकी वजह से वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और देखते ही देखते शुयान उस मैजिक आर्मर को पूरी तरह से क्रैक कर देता है और कहता है ये इमोर्टल मैजिक सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते ही सारे के सारे मैजिक आर्मर्स को एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डिमोनिक एनर्जी शुयान के कंट्रोल में आ जाती है और उन्हें शुयान एक जगह कंबाइन करना शुरू कर देता है और फिर उसी एनर्जी को उन दोनों स्काई बर्निंग क्लान के जनरल्स की बॉडी में डाल देता है जिसकी वजह से उनकी एनर्जी दोबारा से बिल्कुल पीक पे आ जाती है। और याया कहता है कि ये पावर तो न सिर्फ हमारी बॉडी को रिकवर कर रही है बल्कि हमारी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और मास्टर से कहता है कि इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्काई बर्निंग डीमंस भी वो शुयान के आगे झुक जाते हैं और उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।